ऐसा पदार्थ का रूप मिलेगा जिसको वो गॉड पार्टिकल कहते हैं, भगवान अणु, जिससे उनको एक अंदाज मिल जाएगा भगवान कैसे थे। भगवान क्या, भगवत शक्ति समझो, सारी दुनिया को प्रकट करने वाली ताकत, उसका कुछ अंदाज मिलना चाहिए। साइंटिस्ट को क्या रखा, क्योंकि उसके बिना मानव रह नहीं सकता। जिज्ञासा है क्या था सृष्टि के समय में किया उन्होंने। इसी को यहां कहा प्रकृत्यई। यदि आपको ये ब्रह्म समझ में नहीं आता हो तो उसको इस दृष्टि से देखो, ब्रह्म की ताकत कैसी है, प्रकृति है। प्रकृति का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक भी करता है, उसको नेचर कहता है वो। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। वैज्ञानिकों का जो विश्लेषण है, अन्वेषण है, जिज्ञासा है, वो संबित साधना नहीं है। बहुत से लोग इस भूल में चले जाता, हाँ वो भी तो खोज कर रहे हैं, सत्य का जरूर कर रहे हैं, पर वो जड़ सत्य की खोज कर रहे हैं, और जड़ कभी भी सत्य हो नहीं सकता। सत्य वो है जो तीन काल में रहे। कोई भी जड़ पदार्थ कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, जड़ है तो उसका क्षीण होना आवश्यक है। जड़ उत्पन्न होगा तो क्षीण होगा, क्षीण होगा तो हरिओम तत्सत मिट जाएगा एक। हम जब प्रकृति की बात करते हैं, यहां जब भगवती का चतुर्थ नाम बतलाया नमः प्रकृत्यई, तो ये दिखाई देने वाले प्रकृति नहीं है, ये चैतन्य शक्ति है, ईश्वर का स्वभाव है। भगवान गीता में कहते हैं मय्याध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में, हर एक कार्यक्रम के लिए एक अध्यक्ष होता है ना, उसके होने मात्र से एक नियम आ जाता है, उसके होने मात्र से एक नियति आ जाती है। उस प्रकार परब्रह्म की सन्निधि में, उनकी दृष्टि में प्रकृति सारा काम होता है, कराने वाली ये प्रकृति है, शक्ति है। परब्रह्म शक्तिमान है और कराने वाली उनकी शक्ति है, शक्ति काम करती है। ये चेतना शक्ति है। चिति शक्ति चेतना रूपा, जड़ शक्ति जड़ात्मिका। दो प्रकार की शक्ति हमारे शास्त्र में बतलाया। चिति शक्ति ही चेतना रूपा, चिति शक्ति प्रकट होगी, चैतन्य की ताकत प्रकट होगी तो जिसको होश समझते हो, चेतना, चेतना रूप से प्रकट होगी। और ये जड़ जो प्रकट हो रहा है तुम्हारा, पार्टिकल, सब पार्टिकल्स, ये पंच महाभूत, जिससे सारा संसार बना, इसके अंदर भी ताकत है। पानी की कितनी ताकत, बिहार वालों से पूछ के देखो। बंदूक में कितनी ताकत, किससे पूछोगे? अहमदाबाद को पूछो, जयपुर को पूछो, बेंगलुरु को पूछो, दिल्ली को पूछो, बड़ी ताकत है। पर यह है जड़ शक्ति ही। इस जड़ शक्ति में चेतना नहीं है। क्यों भाई? जो बंदूक चला रहे हो, उस बंदूक को और बंदूक के अंदर जो गोली है उसको पता नहीं है कि किसको क्यों मार रहे हैं, पता नहीं, वो मार देगा। हाँ? चाहे वो धर्म की दृष्टि से एक अत्याचारी को एक सिपाही मार रहा हो, या एक कायर आतंकवादी आके एक निरपराधी को, बच्चों को मार रहा हो, गोली को उससे कोई मतलब है, जड़ शक्ति है। इसलिए शक्ति का प्रयोग सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये निर्णय कौन करेगा? चेतना शक्ति। प्रयोग करने वाला चेतन होगा तब ठीक है। अरे सारे संसार में भगवान शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्या जड़ शक्ति से कर रहे हैं? जिसको ये मापने गए हैं ये साइंटिस्ट, और उनको ऐसा तमाचा मिला, पता नहीं ये समाचार आपको मिला कि नहीं,
परीक्षण करके 2 दिन के अंदर अंदर ही वो टप हो गया। और टप करने वाले 2-4 ऐसे छोटे स्कूल के लड़के थे, उन्होंने क्या उसको कहते हैं, हैकिंग कर दिया, कंप्यूटर को हैक कर दिया। जिस कंप्यूटर को लेके कर रहे थे उसी में उन्होंने गड़बड़ी पैदा कर दी, चोरी करके। विचार करो, ऐसी प्रक्रिया से हम भगवत शक्ति को मापते नहीं है। कल विस्तार से देखेंगे, माँ को मापते नहीं है। माँ को कहीं मापते हैं? इसलिए ये प्रकृति जो है ये चेतन शक्ति है, जानती है। जानते हुए अपने ज्ञान के द्वारा, कल्याण दृष्टि के द्वारा ये सृष्टि करती है, स्थिति करती है, लय भी करती है। तो कल्याणकारी बुद्धि है इसके अंदर, इसलिए 5वां नाम रख दिया भद्रा। ये प्रकृति जो है ये भद्रा है। भद्रा माने कल्याण करने वाली, भद्र माने कल्याण। भद्रम करने विष्णुयाम देवा, शांति मंत्र बोलते हो ना, हम कल्याण देखें, कल्याण बोले, कल्याण करें। ये प्रकृति कल्याणकारी प्रकृति है। ये सारी सृष्टि को इसलिए क्रीड़ा बतलाया। अब क्रीड़ा कोई हिंसात्मक थोड़ी है। यदि खेल से भी अनर्थ हो जाए, हिंसा हो जाए, फिर वो खेल है ही नहीं। इसलिए जगत की सृष्टि भगवान कल्याण दृष्टि से किया, कल्याण के लिए किया। अब नहीं समझने वाले उसका दुरुपयोग करके फिर दुख पावे, वहां भी चेतन शक्ति ही सिद्ध हो रही है। तुम चेतन शक्ति को ठीक तरह से काम में नहीं लिया, विचार नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की। चेतना को काम में लो, काम में लेके विचार करके देखो तो संसार में कल्याण ही कल्याण है। ये जो बाहरी प्रकृति के प्रवाह में कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है, कोई बात नहीं, उसको भी तुम कल्याण की दृष्टि से देख सकते हो। उसके अंदर कल्याण है, बाद में पता लगता है। इसलिए संसार के सारे दुख को केवल सहन नहीं, आनंद पूर्वक स्वीकार कर सकते हो। यदि ये समझ लो, ये भगवती भद्रा है, प्रकृति रूप से ये जगत संचालन कर रही है, पर उसके पीछे एक अनुग्रहात्मिका दृष्टि भी है। उस दृष्टि को समझ लो, उस दृष्टि से तुम अपने दृष्टि को मिला लो, तो संसार में कोई दुख है ही नहीं। भक्तों ने इसका निरूपण करके दिखाया, देखा भी है, दिखाया भी। बंगाल में करीब 200-250 साल पहले एक बड़े अच्छे संत हो गए। उनका नाम था राम प्रसाद। देवी के बड़े भक्त थे, आशु कवि थे, सुंदर गान की रचना करते थे और गाते थे। जैसे हम लोग कीर्तन बनाते हैं ना, फिर उसको लय में लगाते हैं। भक्त थे, अटूट निष्ठा थी भगवती में। काली बंगाल में बहुत प्रसिद्ध एक उपासना का रूप है। जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस भी काली के उपासक थे, जो आगे जाके विवेकानंद जी के गुरु बने। वे जहां रहा करते थे, गंगा के किनारे गांव कृष्ण नगर उसका नाम था। वहां के राजा को पता लगा कि ये बहुत सुंदर कविता लिखते हैं और इतने भक्ति में निमग्न होकर गाते हैं,
सुनने वाले पिघल जाते हैं, वो भी भक्ति में मग्न हो जाते हैं। ऐसा एक संत पुरुष है, ऐसा सुना उन्होंने। तो राजा जाकर उनके स्वयं दर्शन किए, उनको बुलाए। उनकी दरिद्र दशा को देखा तो उनको दया आई। उन्होंने कहा कि आप यहां महल में रहो, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा कर देता हूं। राम प्रसाद ने कहा कि राजन, मुझे ऐसे ही रहने दो, महल में आने के बाद पता नहीं मेरी भक्ति कहीं हरिओम तत्सत नहीं हो जाए, मुझे भगवती की सेवा करने दो, मैं अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता। राजा ने पहचान लिया ये संत पुरुष है, विरक्त पुरुष है, इसलिए उन्होंने वहीं बर्दवान एक बड़ा शहर है, वहां एक सेठ के यहाँ इसको नौकरी दे दी। मुनीम का काम किया करो, पास में ही है गांव, आते जाते रोज। सेठ जी ने भी उनको नौकरी दे दी, रख ली। तो वो क्या बही खाता क्या वो लिखते हैं ना, अकाउंट लिखते हैं, वो सब दे दिया, कमरा दे दिया। अब कुछ दिन के बाद वो आकर देखने लगे कि ये कैसे बही खाता कैसे रखता है, अकाउंट कैसे रखता है। वो दंग रह गए। सारे उस रजिस्टर में उन्होंने भगवती के कीर्तन लिख रखे, पन्ने के पीछे पन्ने देखो तो नए नए कीर्तन। उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, हिसाब किताब कहाँ है? उन्हें कहा सेठ जी मैं क्या करूं, मेरे को तो यही आता है, मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता। लोगों ने कहा कि सेठ जी इसको उठा के फेंक दो, बंद कर दो इसको नौकरी। पर वो भी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने समझ लिया ये भक्त है, इसलिए कहा कि तुम मेरा रजिस्टर खराब मत किया करो, अपने घर में बैठे भजन करो, महीना 31 रुपया मैं तेरा बांध लेता हूं। उस समय की बात हो, 250 साल पहले की बात है। 31 रुपया महीना तो बहुत होता था, अपने लिए, बीबी के लिए, बच्चों के लिए भी। गृहस्थी थे, बड़े आनंद से वो अपने घर में रहते थे और कीर्तन गाते थे। 70 साल तक रहे, केवल यही किया। जो कोई आते थे उनको मार्गदर्शन करते थे। एक बार वो गंगा के ऊपर नौका में बैठे जा रहे थे और गा रहे थे, स्वाभाविक दृष्टि से। वहां तट के ऊपर एक गांव अभी भी है, बर्दवान के पास, वहां मंगला देवी का मंदिर है, अभी भी है वो मंदिर। ये सच्ची घटना हो। ये मस्त होकर वो बादल भी आ रहे थे, उसको देखकर और भी ये उत्तेजित हुए, भक्ति उमड़ पड़ी। उसी समय गाना बना के गा रहे हैं, इतने सुंदर गा रहे थे। वहां मंगला देवी का मंदिर, उसके अंदर जो मूर्ति थी, वो मूर्ति भी बड़े ध्यान से सुनने लगी। वो नाव में जा रहे हैं, वो गाना आ रहा, आते आते जैसे वो उधर गए तो जरा आवाज कमजोर हो गई ना। भगवती ने कहा अरे मेरी ओर मुंह करके गाओ ना, मैं उसको सुनना चाहती हूँ, मेरी ओर मुंह करके गाओ ना। सुनाई दिया उनको, वो अंदर से गा रहे थे ना। उन्होंने कहा अरे सुनना हो तो तुम मेरी ओर मुंह करो, तुमको सुनना ही है तो मेरी ओर मुंह करो। चले गए, गाते गाते वो तो चले गए।
दूसरे दिन सुबेरे जब पंडित ने आके मंदिर खोला, देखा तो दंग रह गया, भगवती की मूर्ति गुम हो गई, उसका मुंह उधर है। उन्हें कहा ये क्या हो गया, ये समझ में आ गया ना। वो पूरी मूर्ति अपना मुंह को घुमा दी, क्योंकि राम प्रसाद ने कहा था मेरी ओर देखते हुए तुम सुनो। अभी भी वो मूर्ति वैसे ही है, इसलिए वो दरवाजे के सामने दर्शन नहीं होता, वहां जाके खिड़की निकाला उन्होंने, वहां जाके देवी का दर्शन करते हैं। इसको क्या कहोगे? इसको कहते हैं चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति एक नियम से चलता है, वो बदल नहीं सकता। ये तो चेतन प्रकृति है, निग्रह को भी अनुग्रह कर सकती है, जहर को भी वो अमृत कर सकती है। किए ना मीरा के लिए। हाँ? इसलिए परमेश्वरी शक्ति होगी, वो तुम्हारे हर कदम के अनुसार फिर अपना कदम उठाती है ना। तुम एक कदम रखो भगवान की ओर, वो 100 कदम रखेंगे तुम्हारी ओर। क्यों भाई? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, ये नियम है, ये ऐसी प्रकृति है, ये भद्रा प्रकृति। इसलिए उसकी उपासना करते हैं। अब जड़ शक्ति की उपासना तो वो तो स्वाभाविक पशु पक्षी भी करते हैं, उसमें क्या रखा है? पशु पक्षी भी अपने संस्कार की पूर्ति के लिए, वासना की पूर्ति के लिए समय समय पर ऋतु के अनुसार चर्या करते ही हैं। ये कोई संसार का संचालन नहीं। इसलिए संसार के पीछे यदि एक सत्य को देखना चाहोगे जो शाश्वत हमेशा रहता है, जो न्यायपूर्वक होगा, कल्याणकारी होगा, उसके लिए देवी की उपासना की दृष्टि से देखना पड़ेगा, शक्ति की दृष्टि से, परमेश्वरी शक्ति की दृष्टि से देखना पड़ेगा। इसीलिए हमारे उच्च कोटि के दार्शनिक, वेदांत के दार्शनिक, अद्वैत सिद्धांत के दार्शनिक, भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर, इनसे बढ़कर कौन है? कलयुग में जिन्होंने समस्त भारत में ये अध्यात्मवाद को स्थापित किया, शून्यवाद आ रहा था, उन्होंने भी यही निरूपित किया। ऐसा कहते हैं उनके जीवन में प्रसिद्ध ये घटना हुई थी। भगवान भाष्यकार अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद की आज्ञा से समस्त वेद के ऊपर टीका लिखी। इसके अंदर क्या सार है, क्या तात्पर्य है, वेदांत क्या है, इसको निरूपित करना है। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म तो वेद के ऊपर निर्भर है ना, उसका नाम ही वेद। वेद माने ज्ञान, सारा ज्ञान वहां से आता है। कहां से? वेद से। अब वेद को ही नहीं समझोगे तो फिर ज्ञान कैसे ठीक हो सकता है? इसलिए उन्होंने वेदार्थ का संग्रह किया। व्यास जी तो कर रखे थे, पर उसको स्पष्ट किया, उसके ऊपर व्याख्या किए। प्रस्थान त्रय के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा और सोचा अब ये हमारा भारतीय दर्शन पक्का हो गया। तर्क पूर्वक उन्होंने विवेचन किया। इतना ही नहीं, ले जाके सारे अन्य मतावलंबियों के सामने रख के शास्त्रार्थ करके सिद्ध किया, मैंने जो लिखा ये सही है। बस ठीक हो गया। काशी में थे कौन? आचार्य शंकर, आदिशंकर। वहां ये रोचक घटना घटी, शायद आप लोगों को मालूम होगा। जैसे काशी में रहने वाले हर साधक इस नियम को अपनाते हैं, प्रतिदिन सुबह जाके गंगा स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन करना है, मंदिर में जाके जल चढ़ाना। महात्मा तो करते ही हैं। इसे आचार्य शंकर भी स्नान करके शिव शिव करते हुए विश्वेश्वर मंदिर जा रहे थे।
और सुबेरे सुबेरे, क्योंकि वो पट खोलते ही वहां रहना चाहिए, 4, 4:30 बजे, 5 बजे सुबेरे। वहां देखा वो संकुचित गली में ये कोई लेटा हुआ था गोड़ के। उन्होंने कहा कि ये आड़ में लेटा हुआ, अब इसको लांग के कैसे जावे? अब वो सो रहा है, उनको यदि चूबे लेने से फिर से स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई अब समय हो गया, रास्ता तुम घेर के ऐसे लेटे हो, थोड़ा मुझे रास्ता दे देना। उस व्यक्ति ने जो सो रहा था वहां, बिना अपने कपड़े को हटाए, बाबा मैं हिल नहीं सकता है, तो हिल नहीं सकता है तो जरा के लेटा कैसे तो? उन्होंने कहा मेरे को लिटाने वाली अंदर है, उसको आवाज देना, वो आएगी तो मेरे को हटा देगी। आचार्य शंकर ने आवाज दी, ओ मां जरा आ जाओ और इसको जरा संभालो तुम्हारे। क्या क्या कहोगे उसको? पति को संभालो। तो दरवाजा खोल के जब वो आई गृहिणी, तो देख के दंग रह गए। साक्षात भगवती अन्नपूर्णा खड़ी थी, विश्वेश्वर मंदिर की गली में हो। उन्होंने कहा कि मां ये क्या खेल रहे हो? उन्होंने कहा बेटा मेरे बिना ये शिव हिल नहीं सकता है। तुम शिव का प्रतिपादन कर रहे हो, जरा मेरा भी तो, मेरी बात भी तो कुछ कहो। शक्ति के बारे में कुछ कहा ही नहीं तुमने। शक्ति के बिना ब्रह्म भी सृष्टि स्थिति लय में असमर्थ है, ये हिल डुल भी नहीं सकता है। तब जाके उन्होंने वही उसी क्षण उसी स्थान में भगवती का 100 श्लोकों के द्वारा स्तुति की। भगवती की ये पराशक्ति है, ये भद्रा है, ये प्रकृति है। इसलिए थोड़ा इसके ऊपर विस्तार से देखेंगे। आज का समय हो रहा है, कल देखेंगे ये दिव्य भगवत प्रकृति किस प्रकार तुम्हारी रक्षा करती है। अब समझ लो तो फिर रक्षा में उसको काम में लोगे, नहीं तो ये होते हुए भी हम आरक्षित हैं, होते हुए भी हम दुखी हैं, बार बार जन्म मृत्यु इस अत्यंत त्रासद इस प्रक्रिया में हम उलझे हुए हैं। इसलिए जरा इसको समझना है, ये किस प्रकार भद्रा है, ये कैसी प्रकृति है, ये कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।